स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठित क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और हम एक्सरसाइज 6 कर रहे थे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइड 27 into 2 parts such that the sum of their reciprocal 3/20। 27 into 2 parts। अब यहाँ जो एक वर्ड है डिवाइड, ये डिवाइड को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमें इसमें डिवीजन करना है। डिवाइड करना मतलब 27 के आप ऐसे 2 पार्ट करो। 2 पार्ट मीन्स जैसे कि 5 के मैं 2 पार्ट करती हूँ, 3 और 2। 6 के 2 पार्ट आप कर सकते हो, 4 और 2। ऐसा 3 और 3 भी पॉसिबल है, 5 और 1 भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे हमें 2 पार्ट कैसे करने हैं? into 2 parts such that sum of their reciprocal is 3/20। वो जो 2 पार्ट हम करेंगे उसका हम रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे और उस रेसिप्रोकल को जब आप प्लस करें तो आपको 3/20 मिलना चाहिए। तो मैथ्स में आप जानते हैं कि अगर हमें नहीं मालूम है तो हम एज्यूम करेंगे कि वो x है। अगर एक पार्ट x हो गया तो दूसरा पार्ट क्या होगा? दूसरा पार्ट होगा 27 माइनस x। यहाँ पर हम y नहीं लेंगे क्योंकि अगर जैसे अभी तो आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो आप समझ सकते हैं कि y हमको लेना नहीं। बट अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो मोस्टली हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल ये भी क्वेश्चंस आप कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और मोस्ट ऑफ द वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं ना वो लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों से ही वो सॉल्व हो जाते हैं। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें आप 2 वेरिएबल अगर लेते हैं तो 2 इक्वेशन नहीं है ना हमारे पास बनाने के लिए। जो लीनियर इक्वेशन बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल्स के जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसकी वजह से हम 2 इक्वेशन बना पाते हैं। तो एक को हमने x ले लिया, एक को हमने y ले लिया और इस तरह से 2 इक्वेशन बना के हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन नहीं है तो इसलिए आपको क्या लेना है? एक को लेना है x और उनका जो सम वो 27 का हम पार्ट कर रहे हैं। तो एक को अगर आपने x लिया तो दूसरा पार्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5 एक नंबर है, इसका एक पार्ट है 2, तो इसका दूसरा पार्ट क्या होगा? उसका दूसरा पार्ट होगा 5 माइनस 2 इज 3। तो ये तो स्मॉल नंबर था तो आप इजिली बता देंगे। अगर 17 एक मैं नंबर ले रही हूं, इसका एक पार्ट अगर 7 है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 17 माइनस 7 इज 10। मतलब ये कि अगर एक पार्ट में जो भी लेती हूँ उसको उस टोटल से आप माइनस करोगे तो आपको दूसरा पार्ट मिलेगा। यही हो रहा है इतनी देर से। तो यहाँ पर भी अगर एक पार्ट हमने ले लिया x तो दूसरा पार्ट क्या होगा? 27 माइनस x। 27 में से वो जो मैंने पहला पार्ट लिया है उसको माइनस करूंगी तो दूसरा पार्ट आ जाएगा। तो एज्यूम करते हैं हम लोग divide 27 into 2 parts. So let first part is x and second part is 27 minus x। अच्छा, यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये भी हो सकता है कि x माइनस 27 ले कि 27 माइनस x ले। तो इसके लिए आप कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना तो आप एक कोई दूसरा एग्जांपल सोचो। जैसे कि मैंने आपको 5 का एग्जांपल दिया कि मेरे पास एक नंबर है 5, उसका एक नंबर अगर 2 है, 5 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 2 पार्ट में, एक नंबर मैंने ले लिया 2, तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो वो दूसरा नंबर जैसे 5 का पार्ट किया तो एक नंबर अगर 2 ले रही हूं मैं तो दूसरा नंबर मुझे 5 में से 2 माइनस करके मिलेगा। 2 में से 5 माइनस करके मुझे दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि मुझे 27 माइनस x करना है कि x माइनस 27 करना है। यहाँ हमें क्या करना है? 27 माइनस x, क्योंकि पार्ट हम 27 का कर रहे हैं तो 27 ही बिगर होगा। उसका पार्ट कभी मेन नंबर से बिगर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? 27 माइनस x। अभी कंडीशन ये है sum of their reciprocal is 3/20. So according to given condition, according to given
कंडीशन क्या कर रहे हैं हम लोग, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा, x का रेसिप्रोकल 1/x, जैसे कि अगर 2/5 है तो 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2, 3 है तो 3 का रेसिप्रोकल 1/3। तो वैसे ही अगर हमने x लिया है तो x का रेसिप्रोकल 1/x, और 27 माइनस x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/27 माइनस x। इन दोनों का रेसिप्रोकल जब हम प्लस करते हैं तो आंसर आना चाहिए 3/20। तो ये तो बना हमारा इक्वेशन, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपको पता है कि कभी भी अगर इस तरह से आपको फ्रैक्शन का प्लस साइन के साथ आया क्वेश्चन, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे। 27 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो, देन प्लस का साइन, x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/20। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल करते हैं इसको। और फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 27 मल्टीप्लाई बाय 20, 27 इंटू 20 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, सो 3x 27 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करो 27 को 20 से, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 1 5, 540 इज इक्वल टू 3x मल्टीप्लाई बाय 27, तो 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 7 8, 81x माइनस 3x स्क्वायर, इस तरह का मिला हमें। और ये हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो उस तरह से इसको अरेंज करना पड़ेगा। इससे पहले भी हमने काफी क्वेश्चन किए हुए हैं। तो अब अरेंज करने के लिए या तो आप इन दोनों को इस तरफ लेकर आइए या आप इसको उधर लेकर जाइए, दोनों ही तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों को इधर लेके आती हूँ। 540 ये इधर आ जाएंगे, माइनस का हो जाएगा प्लस 3x² माइनस 81x इज इक्वल टू 0। इसको और अच्छे से सिस्टमैटिक करेंगे, ये x² वाला पार्ट पहले आएगा, देन ये 81x एंड प्लस 540 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इसे हम सॉल्व करेंगे, बट सॉल्व करने से पहले आपको क्या देखना है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर पाए तो हम वो सिंप्लीफाई का स्टेप पहले करेंगे, क्योंकि हार्ड वर्क अच्छा होता है बट स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ऑल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। तो यहाँ आंसर आएगा आपका x² माइनस ये 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, यहाँ 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 0 इज इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन मिला। 180 को हम 180 का फैक्टर फाइंड करेंगे कि 180 का फैक्टर जिसको प्लस करके 27 आना चाहिए, माइनस 27 आना चाहिए। तो 180 का फैक्टर कैसे फाइंड करना है, 180 एक बिगर नंबर है तो इसका फैक्टर फाइंड करने का ट्रिक आप सबको पता ही है। क्या करना है हमें, 180 को पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 9 जा 18, 2 45 जा, देन 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ये हमने इसके फैक्टर फाइंड कर लिए। और अब हम इसके फैक्टर को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। 2 ग्रुप में हमें इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि हमें सिर्फ 2 नंबर ही ऐसे चाहिए जिनको प्लस करके क्या मिल जाए, -27। तो हम ले सकते हैं 5 3 जा 15 और यहाँ 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। मतलब यहाँ से आपको मिल गया 12 और यहाँ से आपको मिल गया 15। तो अगर मैं 12 और 15 ले लूं तो मुझे मिलेगा 27, बट मुझे -27 चाहिए तो मुझे -12 और -15 लेना होगा, क्योंकि -12 -15 गिव्स यू -27। माइनस माइनस प्लस, साइन इज माइनस, तो -27 मिलेगा। तो यहीं पे इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। x² माइनस 27 को हमने 180 को कैसे फैक्टराइज किया, -12x माइनस 15x प्लस 180 इज इक्वल टू 0।
नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, x कॉमन लेना है, x माइनस 12, यहां से कॉमन आ जाएगा माइनस 15, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये 180 को हमने क्या किया, 15 से डिवाइड किया, तो 15 1 जा 15, फिर आया 3 के साथ 0, सो 15 2 जा 30, x माइनस 12। यहाँ आगे हम आंसर में क्या लिखेंगे, फैक्टर हमको लेना है x माइनस 12 एंड x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अभी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो ये हमें क्या देगा, x इज इक्वल टू 12, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये देगा x इज इक्वल टू 15। तो एक नंबर तो हो गया हमारा 12 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 12, 27 माइनस 12 इज 15। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो यहाँ पे x के दो वैल्यू आई है, 12 और 15, तो आपको ये नहीं लिखना है डायरेक्ट कि नंबर्स आर 12 एंड 15, एक्चुअली हमको मिलेगा वही, लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हुआ x की दो वैल्यू आई है, यानी अगर मैं x 12 लेती हूँ तो मुझे दूसरा नंबर मिलने वाला है 15, बट अगर मैं x 15 लेती हूँ तो मुझे दूसरा नंबर मिलने वाला है 12। मतलब दो फैक्टर होंगे और वो दो फैक्टर क्या होंगे, 12 और 15, लेकिन इसको लिखना आपको माइनस करके ही है। तो हम क्या लिखेंगे, वन नंबर इज 12 एंड अदर इज 27 माइनस 12 इज 15। क्लियर हो गया आपको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 9, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive odd numbers is 2 5 3 1, find the numbers। यहाँ पे जो वर्ड है consecutive, इससे पहले भी हमने क्वेश्चंस किए थे। consecutive का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे 2 के बाद 3 आता है तो 3 उसका consecutive नंबर है, 4 आता है 4 3 का consecutive नंबर है, 5 आता है 5 4 का consecutive नंबर है, उसके बाद आने वाले। तो यहाँ पर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive odd number, 3 consecutive odd number जैसे कि 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, 31 32 33 हो गया। इस तरह से एक साथ आने वाले 3 नंबर, उन 3 नंबर का स्क्वायर कर दें हम और फिर उसका टोटल करें तो हमें मिलना चाहिए 2531। ये क्वेश्चन है। तो वो 3 नंबर कौन से हैं वो हमें फाइंड करना है। सेम एक को हमने ले लिया x। अब आप देखो कि जो नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर आपको कैसे मिल रहा है। जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 2, तो उसका जो नेक्स्ट नंबर है वो मुझे कैसे मिलेगा, 3 कैसे मिला, 2 + 1। अभी आप ऐसे समझो कि मैंने नंबर ले लिया 2, इसका जो आफ्टर नंबर है +1 करके मिला 3। फर्स्ट नंबर इज 2, सेकेंड नंबर इज 3। अभी थर्ड नंबर मुझे कैसे मिल रहा है, 2 + 2 करके 4। उसके बाद का नंबर कैसे मिलता है, 2 + 3 करके 5। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक नंबर मैंने 2 लिया, दूसरा मुझे 2 + 1 करके मिला 3, अभी तीसरा मुझे कैसे मिल रहा है, 3 + 1 करके मिल रहा है 4। तो ऐसे भी हो सकता है। बट अगर मैं इसको x के फॉर्म, मतलब जो नेक्स्ट नंबर है वो आपको 1 प्लस करके मिलता है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो अगर मैं एक नंबर लू x, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं है क्या लेना है, तो मैंने अगर x लिया फर्स्ट नंबर, तो सेकंड मुझे कैसे मिलेगा, x + 1 करके मुझे मिला सेकंड नंबर। और थर्ड नंबर मुझे कैसे मिलेगा, जो सेकंड मिला उसी में मैं 1 प्लस कर दूं, तो ये हो गया x + 2। या फिर आप फर्स्ट में ही सीधे 2 प्लस कर दो। जैसे यहाँ देखा हमने कि 2 में 2 प्लस करके मुझे थर्ड कॉन्सिक्यूटिव मिल रहा है, या फिर सेकेंड में 1 प्लस करके थर्ड कॉन्सिक्यूटिव मिल रहा है। दोनों ही केस में आपको x + 2 ही मिलेगा। तो यहाँ जो मैं नंबर लूंगी वो क्या लूंगी, x + 1, x + 2, क्योंकि ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव नंबर थे। इसमें मुझे फर्स्ट नंबर, चाहे आप लिख दो कि लेट फर्स्ट नंबर इज x, या आप लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर इज x, क्योंकि जैसे मैं 3 4 5 लिखती हूँ तो जो 3 है वो स्मॉलेस्ट ही होने वाला है।
तो स्टार्ट करते हैं इसको। लेट द स्मॉलेस्ट नंबर be x and next two consecutive odd numbers is। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना भूल गई कि यहाँ पे ऑड नंबर की बात हो रही है। मैंने जो आपको 2, 3, 4 का एग्जाम्पल दिया था, ये नेचुरल नंबर हो गए और इसमें से इवन और ऑड दोनों मिक्स है। यहाँ हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा। सॉरी, मैंने ऑड देखा नहीं। अभी ऑड नंबर मतलब एक मैंने ले लिया, 3 ले लिया, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, और उसके बाद वाला ऑड नंबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये हुए आपके 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। क्लियर। अभी एक अगर मैंने लिया x, 3 में 2 प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा 5, मतलब नेक्स्ट नंबर मुझे मिल रहा है x प्लस 2 करके, और जब मैं 3 में 4 प्लस करूंगी तो मुझे मिलेगा 7। इसका मतलब जो थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मुझे मिल रहा है वो x प्लस 4 करके मिल रहा है। ऐसे आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ 11, 13 एंड 15, ये ऑड नंबर है और कॉन्जिक्यूटिव नंबर है क्योंकि एक साथ ही आते हैं, एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर। इनके बीच में 12 आ रहा है, यहाँ 14 आ रहा है, बट वो इवन नंबर है। हमें ऑड में कॉन्जिक्यूटिव लेना है। तो ये अगर 11x है, 11 प्लस 2 करेंगे तो मिलेगा आपको 13, और 11 प्लस 4 करेंगे तो आपको मिलेगा 15। मतलब आपको नंबर कुछ ऐसे लेने। एग्जाम में भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि क्या लेना था, +2 लेना था कि +1 लेना था, तो आप इस तरह से अपने माइंड में एक पूरा एग्जाम्पल लीजिए। 3 ऑड नंबर लेना है, कॉन्जिक्यूटिव लेना है तो 3 ऑड नंबर ले लो, और फिर ये देख लो कि उन तीनों ऑड नंबर में रिलेशन क्या है। जैसा कि हमने अभी यहाँ देखा 3, 5 और 7 में रिलेशन क्या है, कैसे वो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, तो इस तरह से आपका डाउट क्लियर होगा। तो यहां हम लेंगे नेक्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आर x प्लस 2 एंड x प्लस 4। तो इस तरह से ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल गए हमें। अभी कॉन्जिक्यूटिव ऑड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, उनका आपको स्क्वायर करना है और फिर उसको प्लस करना है। सम ऑफ द स्क्वायर, तो क्या करना है, पहले स्क्वायर करना है देन प्लस करना है। फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 4 होल स्क्वायर, इट विल गिव यू 2, 5, 3, 1। ये लिखा ही हुआ है कि अगर आपने इसको स्क्वायर किया देन आपने इसको प्लस किया तो आपको 2, 5, 3, 1 मिलेगा। वो हमने अरेंज किया और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जब आप इसको एक्सपांड करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर ही है, इसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको आप एक्सपांड करने के टाइम पे ध्यान रखेंगे कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर से ही इसको एक्सपांड करना है। कितनी बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने करेक्ट किया है, बट वो करेक्ट नहीं है। तो इसको एक्सपांड करेंगे, एक्स स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको जब आप a प्लस बी से एक्सपांड करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 2 ज़ा 4x प्लस b स्क्वायर, अगेन इसको भी x स्क्वायर प्लस 2ab, सो 4 2 ज़ा 8x प्लस 16, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इज इक्वल टू 2, 5, 3, 1। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कैसे एक्सपांड हुआ। x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको हमने क्या किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला है, a स्क्वायर 2ab प्लस
बी स्क्वायर। अभी ए क्या है, एक्स है, 2 ए क्या है अगेन एक्स, और बी क्या है 4 और प्लस 4 स्क्वायर। अभी ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो 8x, 4 4 जा 60। तो इस तरह से आपको एक्सपांड करना है और इसको लिख देना है, इज इक्वल टू 2531। आगे इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर देखो 1 2 3, ये तो आपको पता है कि लाइक टर्म्स को ही हम प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 3x स्क्वायर, 4x एंड 8x, ये हो गया आपका 12x, और यहाँ पे भी डायरेक्टली लिख देती हूँ 4, 16 प्लस 4 हो गया 20, और ये 2531 इस तरफ आएगा क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो 3x स्क्वायर 12x प्लस माइनस माइनस 2531 में से आप 20 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0 माइनस में आंसर आएगा क्योंकि बिगर नंबर है। 1 माइनस 0 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1, 5 2 इज इक्वल टू 0। और इसको हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2531 है। एक बार वापस ये चेक करेंगे कि करेक्ट आया कि नहीं। ये तो करेक्ट दिख रहा है 2510। यहाँ मैंने क्या किया, 1 माइनस 0 मैंने 1 लिख दिए, 0 लिख दिया, 1 माइनस 0 इज 1। तो 1 माइनस 0 इज 1, 3 माइनस 2 इज 1, 5 एंड 2, 5 प्लस 2 7, 1 8 1 9, और ये 2 1 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। मतलब ये सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है कि जो डिजिट होते हैं उसको जब आप प्लस करोगे तो जो आंसर आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है मतलब पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पर ये 5 प्लस 2 7, 1 8 1 9, 9 आया, 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस फुल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। 12 और 3 तो डिवाइड होंगे ही, वो तो दिख ही रहा है हमें। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। अभी 3 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 8 जा 24, देन 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 0। 837, अभी 837 को हम फैक्टराइज करेंगे कि आंसर 4 आ जाए, मतलब उसके फैक्टर्स को प्लस करके। इसको ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है, 8 9 10 11, 11 प्लस 7 इज 18। मोस्टली क्या होगा, हम जैसे ही देखेंगे 7 बस टेंशन चालू कि ये किससे जाएगा। इसका तो फैक्टर फाइंड करना मुश्किल है, लेकिन आपने देखा कि ऐड करने से 18 आ रहा है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। तो अभी हम 837 के फैक्टर फाइंड करेंगे और फिर देखते हैं क्या आंसर आता है। 837 को फैक्टराइज करते हैं। जैसा कि देखा हमने 8 9 10 11 प्लस 7 इज 18, सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27। वापस ऐड करो 7 8 9 9 18, वापस 3 से जाएगा, 3 9 जा एंड 3 3 जा, फिर तो दिख ही रहा है 3 3 जा, 3 1 जा, और यहाँ आ गया 31 क्योंकि 31 प्राइम नंबर है। अब हमें चाहिए 4, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये तो 31 अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, उसको किसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और बड़ा हो जाएगा। तो इसका अभी हमें क्या करना है, इसका ग्रुप बनाना है। ग्रुप में मतलब जितने भी आपके प्राइम फैक्टर आते हैं उस सारे प्राइम फैक्टर को लेके आप ग्रुप बनाएंगे और उन सबको मल्टीप्लाई करके आप सिर्फ 2 ही फैक्टर लेकर आएंगे। जैसे कि एक मैंने 31 को रखा और दूसरा 3 3 जा 9, 3 जा 27, एक मैं ले रही हूँ 27। अभी 31 में से आप 27 माइनस करेंगे तो 28 29 30 31, 4 आ गया, 4 ही चाहिए था हमको। तो हमने जो नंबर लिया वो लिया 31 एंड 27। अभी साइन हमको ये प्लस में चाहिए लेकिन हमें करना माइनस है, क्योंकि 31 में से माइनस 27 करेंगे देन वी विल गेट 4। तो आप क्या कर सकते हैं, 31 को प्लस में और 27 को माइनस में ले सकते हैं। तो इसको यहाँ पे मैं अरेंज कर देती हूँ। एक्स स्क्वायर ये आ गया आपका प्लस 31x माइनस 27x माइनस 837 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप 31 और 27 के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ 27 लिख सकते हैं और यहाँ 31 लिख सकते हैं, उससे आंसर में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं।
ये आप हर क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं। अब आपको क्या कर देना है, यहां से कॉमन ले लेना है, x कॉमन आएगा। कॉमन का मतलब आपको पता ही है, वो नंबर जो डिवाइड कर दे, मैक्सिमम नंबर हम लेते हैं। तो यहाँ पर x के अलावा तो कुछ और नंबर है ही नहीं जो दोनों को फुल्ली डिवाइड कर दे। तो ये आ गया x प्लस 31। यहाँ से आप माइनस 27 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर भी 31 आएगा प्लस के साथ, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया। 837 को जब आप 27 से डिवाइड करेंगे तो 31 ही आएगा, और अगर नहीं आया मतलब हमने सब गड़बड़ किया है। आगे 8x प्लस 31 आया और x माइनस 27, तो हमारा आंसर आ रहा है x प्लस 31 x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये वाला लो पहले, तो x प्लस 31 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 31। यहाँ पर x माइनस 27 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 27। हमें क्या करना था, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेना था। तो हम यहाँ पर ये नेगेटिव नंबर ना लेके पॉजिटिव नंबर लेंगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ इंटीजर लेना है, ऐसा नहीं लिखा हुआ था। 27, एक बार क्वेश्चन चेक करते हैं कि उसमें इंटीजर लिखा है कि नेचुरल नंबर लिखा है। यहाँ क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटीजर मेंशन नहीं है, तो हमें माइनस नंबर नहीं लेना है, x कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x को हमें ले लेना है 27। तो एक नंबर हो गया आपका 27, नेक्स्ट नंबर प्लस 2 करने से आ रहा था, तो 27 प्लस 2 इज 29, और जो थर्ड नंबर है वो प्लस 4 करने से आ रहा था, तो 27 प्लस 4 इज 31। तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे, बिल्कुल उसको सजा के अच्छे से। फर्स्ट नंबर यहाँ पे पहले आपको लिखना पड़ेगा x कैन नॉट बी नेगेटिव, और देन हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 27, फिर x प्लस 2 है तो 27 प्लस 2, और फिर x प्लस 4 है तो क्या लिखेंगे 27 प्लस 4, और उसके नीचे आंसर। क्लियर हो गया आपको कैसे करना है, ये आंसर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट हुज प्रोडक्ट इज 18। If 27 is added to the number, the digit interchange their place, find the number। यहाँ पे आप देख रहे हो कि अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये डिजिट वर्ड नहीं आ रहा था, सिर्फ नंबर नंबर यही वर्ड आ रहे थे। तो हमने ले लिया फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y एंड ऑल। अच्छा, y नहीं ले रहे थे, उसी में बेस्ड ऑन क्वेश्चन हम सेकेंड नंबर एज्यूम कर रहे थे। यहाँ पर आपको एक नया वर्ड है डिजिट, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, क्योंकि नंबर और डिजिट अगर दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं तो मतलब दोनों में अंतर है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 27, तो 27 ये एक नंबर है, और इसके जो 2 डिजिट हैं वो क्या है, एक 2 और ये 7, 2 डिजिट से बना है ये नंबर। बट अगर 2 कहीं अकेला लिखा है तो हम उसको नंबर ही बोलेंगे, फिर हम उसको डिजिट नहीं बोलेंगे। वो डिजिट कब होगा, जब उसने एक साथ और उसके साथ बहुत सारे और नंबर ऐड हो गए, डिजिट ऐड हो गए और एक नया नंबर बना रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे 2 और 7 डिजिट है और ये 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ हमें क्या लेना है, एक नंबर है हमारे पास, उसमें 2 डिजिट हैं और उन दोनों डिजिट का प्रोडक्ट 18 है। जैसे कि अगर नंबर 27 हुआ तो इसके जो 2 डिजिट हैं इसका प्रोडक्ट आएगा 14। तो ऐसे ही 2 डिजिट हैं जिनको मिला के 2 डिजिट नंबर बना है, और वो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट क्या है, 18 है, जो हमारा आंसर है। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, जैसे कि ये मेरा नंबर था 27, इफ 27 इज एडेड, इसमें वापस मैं 27 ऐड कर देती हूँ, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। अभी जो, अच्छा यहाँ पे मैं ऐसा करती हूँ, इसको ले लेती हूँ 29 ले लेती हूँ, तो कुछ कुछ हमारा क्वेश्चन से ये रिलेट करेगा, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। मैंने नंबर ले लिया, ये एग्जाम्पल है, हम ऐसा नंबर ले नहीं सकते, आपको पता है। हमें अगर एज्यूम करना है तो हम x ही एज्यूम करेंगे। जैसे 2 डिजिट नंबर है मेरे पास 29, और इसकी जो डिजिट है 2 और 9, इसका प्रोडक्ट मुझे 18 मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं 29 में 27 प्लस करती हूँ तो जो मुझे आंसर मिलता है वो आंसर क्या है,
इसका जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा, अपना प्लेस चेंज कर लेगा, यानी 29 का हो जाना चाहिए 92। तो देखते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसमें खैर ऐसा नहीं हो रहा है, 2 और 2 4 और 1 5, इसमें तो 56 आ रहा है, मतलब 29 तो आंसर है ही नहीं। बट क्वेश्चन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि 2 डिजिट नंबर है जिसके डिजिट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर 18 आएगा। उस नंबर में अगर मैं 27 प्लस करती हूँ तो मुझे मिलना चाहिए 92, मतलब ये जो डिजिट है वो अपना प्लेस चेंज करेंगे। अभी 9 वंस प्लेस पे है तो वो आंसर में 10th प्लेस पे आ जाएगा, अगर हमारा आंसर करेक्ट होता तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर, अभी वो नंबर कौन सा है वो हमें फाइंड करना है, तो नंबर फाइंड करने के लिए हमें डिजिट फाइंड करना होगा। अभी डिजिट में फर्स्ट डिजिट और सेकेंड डिजिट ऐसा नहीं होता, 2 डिजिट नंबर है तो हम कौन सा प्लेस बोलते हैं, वंस प्लेस, 10th प्लेस। तो यहां पर भी हम इसको ऐसे ही एज्यूम करेंगे, यहां पे भी आपको ऐसे ही एज्यूम करना है, लेट वंस प्लेस ऑफ नंबर is ones place of the number is x and आप यहाँ पे वंस की जगह यूनिट प्लेस भी लिख सकते हैं, मोस्टली हम यूनिट प्लेस ही यूज करते हैं तो मैंने यही लिखा, यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज x एंड नेक्स्ट प्लेस कौन सा होता है, 10th प्लेस, 10th प्लेस इज y। यहाँ मैं y लेके चल रही हूँ, आप एक और नंबर ले सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले y लेके चलो, उसके बाद जो दूसरा नंबर आप ले सकते थे उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो यहां हमने ले लिया यूनिट प्लेस x हो गया और 10th प्लेस हो गया y। अभी अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, 2 डिजिट हुज प्रोडक्ट इज 18, यानी ये जो मैंने 2 डिजिट लिया है उसको जब मैं मल्टीप्लाई करती हूं तो मुझे मिलना चाहिए 18, x इंटू वाई इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया फर्स्ट। इफ अच्छा नंबर क्या होगा, अगर मैंने x और y डिजिट ले लिया तो नंबर क्या होगा, नंबर x y नहीं होगा। यहां मैंने यूनिट प्लेस x लिया है तो आप सोच सकते हो कि yx हो जाएगा, तो yx भी नंबर नहीं होगा। नंबर कैसे लिखते हैं, देखो जैसे नंबर है 23, इसका जो ये आप एक्सपांड करना याद है आपको, इस तरह से हम नंबर्स को एक्सपांड करते थे, 20 + 3, इस 20 को आप 2 × 10 लिख सकते हैं और प्लस ये 3 आएगा। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, एक्चुअली ये 23 आया कैसे, 2 और 3, यहां अगर मैंने yx लिख दिया तो ये आप जानते हैं कि yx लिखना या xy लिखना मतलब x और y को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये जो 23 है ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके नहीं आया है, ये 23 बना है 20 में 3 प्लस करके, और 20 कैसे बना है, 2 में 10 मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेकेंड प्लेस 10th प्लेस पे नंबर है उसको जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें वंस प्लेस के नंबर को ऐड किया तो हमें 2 डिजिट नंबर मिला। क्लियर हुआ आपको कि 10th प्लेस का जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें यूनिट प्लेस को ऐड करेंगे तो ही हमें हमारा 2 डिजिट नंबर मिलेगा। यहाँ हमने यूनिट प्लेस का डिजिट लिया है x और 10th प्लेस का लिया है y, तो जो हमारा नंबर होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, 10y + x, ये हमारा नंबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर इज 10y + x। अभी जो दूसरी कंडीशन है हम उस पे गौर करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन वो क्या बोल रहा है, इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, अभी जो नंबर है मेरा 10y + x, इसमें मैं ऐड करूं 27, जो मैंने कर दिया, तो क्या होगा, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। यहाँ पे देखो
कि डिजिट क्या है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये अपना प्लेस चेंज कर लेंगे 27 ऐड करने से। मतलब ये हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई। x चला जाएगा टेंस प्लेस पे और y चला जाएगा वंस प्लेस पे। मतलब अगर मैंने नंबर लिया है 26 तो इसमें कुछ ऐड करूं तो वो 62 बन जाए। डिजिट ने अपना प्लेस चेंज कर लिया, वही कंडीशन यहां हो रही है, तो नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसकी ये क्वेश्चन बन गया कंडीशन के हिसाब से। इसको मैं थोड़ा सॉल्व करती हूँ, क्योंकि दो x है, दो y है, तो इसको थोड़ा सॉल्व करके एक x और एक y रखते हैं। प्लस x प्लस 27, इसको इधर ले आओ, माइनस 10x माइनस y इज इक्वल टू 0। 10y माइनस y 9y, x माइनस 10x माइनस 9x प्लस 27। ये आपको दिख रहा है, 9 से हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड। तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गया 2। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे y क्यों ले लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मिला ही नहीं। देखो यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल टू 18 है, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से आप मिल सकता है y इज इक्वल टू 18 बाय एक्स, और ये हो सकता है इक्वेशन 2, या फिर आप इसको ही 1 नाम दे दो और इसको तो कुछ देने की जरूरत ही नहीं। क्या किया हमने, एक्स वाई इज इक्वल टू 18 था, तो यहाँ से y का वैल्यू निकाला 18 बाय एक्स। ये x इधर डिवीजन में जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में। ये जो y की वैल्यू है ये मैं डायरेक्ट यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, तो सब कुछ मेरे पास x के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से जरूरी नहीं है कि आप y ही हटाएं, आप x भी हटा सकते हैं। मतलब आप x इज इक्वल टू 18 बाय वाई लेकर यहाँ पे x के प्लेस पे 18 बाय वाई रख कर y की वैल्यू फाइंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल तो x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, y का सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। यहां मैं आपको जो बता रही थी कि जरूरी नहीं है आप y लें, आप y के बदले डायरेक्ट 18 बाय x भी ले सकते थे। मतलब हम ये लिख सकते थे कि लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज x एंड टेंस प्लेस डिजिट इज 18 बाय x, क्योंकि यूनिट और टेंस को मल्टीप्लाई करके वो 18 आ रहा था। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने टेंस को y लिया तो y की वैल्यू भी क्या आई, 18 बाय एक्स है। बट अगर आप 18 बाय एक्स लेते तो थोड़ा तो ये कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, फ्रैक्शन में है। फिर जब आप यहाँ पे उसका नंबर बनाते तो यहाँ y की जगह आपको वापस 18 बाय एक्स लिखना पड़ता, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो इसलिए काम को आसान करने के लिए उसको y ले लो, बाद में सब्स्टिट्यूट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। अभी हमने y की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूट करने से ये बनेगा आपका 18 बाय एक्स माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर, ये x से मल्टीप्लाई हुआ 3x बाय एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 18 माइनस एक्स स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 0, और वो x हो गया खत्म। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर 3x, ये 18 यहाँ इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि पहले नंबर पे अगर माइनस रहता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, काम जितना आसान हो जाए उतना अच्छा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरे इक्वेशन में बोथ साइड, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस बोथ द साइड। तो जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस 3x, और ये भी हो जाएगा माइनस 18 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। और अब एक सिंपल सा इक्वेशन मिल गया, इसको सॉल्व करेंगे। 3 6 18। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के
फॉर्मूला मेथड भी देखा है और फैक्टराइजेशन मेथड भी देखा है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो उसमें आपको फैक्टर मिल ही जाता है, उसमें रूट में आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए अब आप फैक्टराइजेशन मेथड की प्रैक्टिस कर लो और वर्ड प्रॉब्लम में वही मेथड यूज करो, क्योंकि एक तो वैसे ही वर्ड प्रॉब्लम लेंथी हो जाता है, उसमें अगर आप फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा। लेकिन अगर आप फैक्टराइजेशन मेथड में थोड़ा अनकंफर्टेबल है, आपको फॉर्मूला मेथड बेटर लगता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, इश्यू कुछ भी नहीं है। फिर x² माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हुआ। 18 का फैक्टर आ जाएगा जो आपको 3 दे, तो 6 3 जा 18 और 6 में से आप 3 माइनस करोगे तो 3 आता है, तो हम 6 और 3 लेंगे। 9 2 जा भी 18 होता है, लेकिन हम 9 और 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 9 में से 2 माइनस या प्लस कुछ भी करके हमें 3 मिलना नहीं है। तो हमने ले लिया 6 और 3, इसको फैक्टराइज कर दिया। x² माइनस 3 चाहिए तो आपको माइनस 6 लेना पड़ेगा और प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x ले लो कॉमन, x माइनस 6, यहाँ से 3 ले लो कॉमन, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद आंसर में आ गया आपका x माइनस 6, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और फिर x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 अगर हमने किया तो यहां से आएगा आपको x मिलेगा 6 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 किया तो x इज इक्वल टू मिलेगा माइनस 3। नेगेटिव नंबर तो हम लेंगे नहीं। नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या था, ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि आप डिजिट जो है वो नेगेटिव लेना है, मेंशन नहीं है, तो नेगेटिव क्यों लेना है, पॉजिटिव लो। x इज इक्वल टू हम 6 लेंगे, तो ये हमारा यूनिट प्लेस हो गया। और जो टेंस प्लेस था, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, वो जो 18/x था, वहां पे हम ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें सेकेंड डिजिट मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो वो क्या था, y इज इक्वल टू 18/6, तो 6 3 जा 18, तो y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो इस तरह से आपके डिजिट आ गए 6 और 3 और नंबर क्या आ जाएगा, नंबर इज 1s प्लेस 6 है, 10s प्लेस 3 है, तो नंबर आ गया आपका 36। क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा आपको, थोड़ा सा अलग है, आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसान है। इसके बाद के क्वेश्चन जो है वो इसके जैसा ही है, सेकंड क्वेश्चन वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि हमारे पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बात करने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।